अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मदारिस इस्लामिया की तरफ से एक बड़ी पहल की गई। इस पहल की देश भर में सराहना की जा रही है। आने वाला 15 अगस्त का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। उसी को लेकर कुछ तैयारियां और कुछ प्लानिंग आज की इस मीटिंग में की गई है। नाज़रीन किराम, 3 अगस्त बरोज़ बुध को जामिया हुदल लिल आलमीन हलालपुर सहारनपुर में ये मीटिंग तंजीम दावतुल हक़ की तरफ से मुनाकिद की गई है, जिसमें ज़िला सहारनपुर के सैकड़ों मदारिस के सैकड़ों उलमाए किराम व ज़िम्मेदारान हजरात ने शिरकत की है। खुसूसी मेहमान के तौर पर ज़िला अक़िलती अफसर जनाब भरत लाल सिंह गोंड ने शिरकत की है। इसके अलावा तंजीम दावतुल हक़ के सदर जनाब हज़रत अलहाज क़ारी सईद अहमद साहब ने शिरकत की है। इसके अलावा और भी बहुत से अहम ज़िम्मेदारान मौलाना अतर हक्कानी साहब, मौलाना असअद हक्कानी साहब, मौलाना फ़ुज़ैल अहमद साहब मज़ाहिरी व दीगर उलमाए किराम मौजूद रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस मीटिंग के अंदर जो अमृत महोत्सव यानी 15 अगस्त को हुकूमत की गाइडलाइन की तरफ से जो कहा गया है कि एक बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए, घर घर के ऊपर झंडा होना चाहिए, इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मदारिस ने पहल की है। आज की इस मीटिंग में जो कुछ बातें की गई हैं जनाब अक़िलती अफसर भरत लाल सिंह की तरफ से, वो भी आप इस वीडियो में समाअत फरमाएंगे, और दूसरे अहम ज़िम्मेदारान ने जो बातें कही हैं उनकी तकारीर को भी आप समाअत फरमाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा तमाम ग्रुप में भेज दें कि उलमाए किराम ने जो पहल की है उस पर सभी अमल करें। हो रही है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं काफ़ी लेट आया है, आप लोग को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। साथियों, सरकार ने इस बार उन वीर सपूतों को याद करते हुए जिन्होंने हमें खुले आसमान में सांस लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी याद में इस बार जो है अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जिसमें 13, 14, 15 3 दिन तक यह निर्णय लिया गया है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हम सब सारे लोग, जनपदवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों पर लोगों को प्रेरित करते हुए अपने घरों पर तिरंगा झंडा जो है फहराएं। दोस्तों, आज हमारा देश स्वाधीन है, देश में अपना ही शासन है, संविधान है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के पूर्व हमारा देश गुलामी की जंजीरों में इस तरह जकड़ा हुआ था कि आज़ादी का नाम लेने पर आज़ादी के दीवानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था। जरा आज एक बार हम लोग सोच कर देखें, आज किसी आतंकवादी दुश्मन को भी फांसी की सज़ा होती है, जिस दिन उसे फांसी मुकर्रर की जाती है, वो दिन, वो क्षण जो है सोचकर हम लोग सिहर से जाते हैं। लेकिन यही फांसी शब्द उन दिनों आज़ादी के दीवानों के लिए जीवन का मधुर संगीत बन गया। वो देश को आज़ाद कराने के लिए पैदा हुए, देश को आज़ाद कराने के लिए ही लड़ते रहे, अंत में देश के लिए ही आज़ादी की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उन्हीं वीर सपूतों को याद करने के लिए इस बार हम लोग हर घर तिरंगा के तहत उन लोगों को याद करेंगे, जिसमें इस बार बड़ी अच्छी पहल हमारे मदरसों की तरफ से हुई है कि हम सारे लोग अपने मदरसों पर, अपने घरों पर तिरंगा जो है फहराएं। इसके लिए हम लोग वो तो करेंगे ही, लेकिन ये निर्णय लिया गया है कि एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम जो है इस मदरसे में हम लोग कराएं, उन वीर सपूतों को याद करने के लिए। और उसमें जिला स्तर के जैसे डीएम साहब और एसएसपी साहब को भी जो है यहाँ पर आमंत्रित करें, ऐसा जो है निर्णय लिया गया है। तो इसमें हम लोग अभी और भी मशवरा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और डीएम साहब, कप्तान साहब का जो है टाइम ले लेते हैं।
और इंशाअल्लाह बहुत आराम से हम लोग बहुत खुशी से जो है मनाएंगे। और आप लोगों का सहयोग रहा तो ये जो 13 तारीख को हम लोग मनाएंगे वो एक तरह से यादगार दिन साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुताल्लिक़ है कोई भी मंजूरी का या निज़ाम को चलाने का सरकारी हुक्म अगर मदरसों को मिलता है या वक्त से मुताल्लिक़ कोई मामला होता है तो उसकी निगरानी और देख रेख हमारे जिला अल्पसंख्यक के कल्याण अधिकारी साहब करते हैं। और ये खुशी की बात है और इसका इजहार करते हुए मुझे खुशी होती है कि इनकी तरफ से मदारिस को मुकम्मल ताउन दिया जाता है। 4-5 दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई हमने मदारिस के मसाइल को भी इनके सामने रखा तो इन्होंने बहुत खुशदिली के साथ और बहुत तवज्जो के साथ उन मसाइल को सुना और सुनने के बाद इस बात की यकीन दहानी कराई कि मैं अपने स्तर से जो कुछ कर सकता हूँ उसके करने में ना पहले पीछे हटा हूँ ना आइंदा पीछे हटूंगा। हाँ, जो काम साहब की सतह से ऊपर का है, जैसे मंजूरी के ताल्लुक से हमारे बहुत सारे अहबाब परेशान रहते हैं, वो सरकार से मुताल्लिक काम है। सरकार ने मंजूरियां बहुत सारी वजूहात की वजह से बंद कर रखी हैं। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि वो मंजूरियां खुल जाएं, लेकिन उसके अलावा जितने काम हैं वो के ऊपर हमारा तिरंगा लहराया जाएगा तो हमें हुकूमत हिंद के साथ शाना बशाना खड़े होकर के उससे कहीं आगे बढ़कर के ये कदम बढ़ाना है और हुकूमत हिंद के साथ ये हमें आगे बढ़कर के कदम और कह देना है कि हम जिस तरीके से हमारे अकाबिरीन ने, उलमा ने, बुजुर्गान ने अंग्रेजों से छीनने की खातिर इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी और खून बहाया था, अगर आइंदा भी हमारी जरूरत पेश आएगी तो हम शाना बशाना साथ होंगे और इस मुल्क के जर्रे जर्रे को कहीं आंच नहीं आने देंगे। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क इसको हमारे अकाबिरीन ने सींचा है। बिरादरान वतन हमारे बराबर में थे, हम उनके साथ थे और सब साथ साथ मिलकर के इस कुर्बानी को आगे बढ़ा करके ये आजादी का जश्न मनाने का मौका हमें दिया गया है। आज हम यहाँ से तमाम मदारिसान जाने कैसे कैसे बड़े से बड़ा गुनाह कर लेते हैं। ऐसे दरिंदे मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन उन दरिंदों का जो इलाज है वो आप ही करते हैं दुआओं के जरिए से। इस दुनिया में आपका वजूद सबसे अहम है और सबसे बरकती है। दुनिया में जब आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबह सुबह पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी बरकत से, आपके तलबा असातिज़ा की बरकत से नूर आ जाता है, मोहब्बत आ जाती है, दिलों में जो है नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। और कोई भी आदमी हो, अब देखो मेरी आवाज़ है आप तक पहुंच रही है और चारों तरफ पहुंच रही है। हवा पंखा दे रहा है, जहाँ तक इसकी हद है ये हवा पहुंचा रहा है। सूरज की जहाँ तक हद है वो सूरज अपनी रोशनी पहुंचा रहा है। आप जब अल्लाह कहते हैं तो इसकी हद जो है मशरिक और नहीं है, वो मुश्तरका प्रोग्राम को पेश करने की। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का मुसलमान बच्चा बच्चा इस मुल्क से मोहब्बत उसकी फितरत तबीयत में वदियात है और सिर्फ इसी मौके पर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में और मौका ब मौका मोहब्बतों का इजहार होता रहता है। लेकिन प्रोग्रामात भी आज तक इनफरादी हुए हैं